आंतों की माइक्रोफ्लोरा की ताकत क्या है? आंतों की माइक्रोफ्लोरा को क्या प्रभावित करता है? कौन से घरेलू उपाय मदद करते हैं बहाल करने में? वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जान सकें कि कौन से घरेलू उपाय आंतों की माइक्रोफ्लोरा के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करेंगे। यह ज्ञात है कि त्वचा की श्लेष्म झिल्ली पर विभिन्न सूक्ष्म जीव होते हैं जो शरीर की माइक्रोबायोटा का निर्माण करते हैं और कई विभिन्न कार्यों को निभाते हैं। ये रक्षा और सफाई में भाग लेते हैं, इम्यूनिटी को उत्तेजित करते हैं। मनुष्य के शरीर के साथ सहजीवी रहने वाले सबसे अधिक बैक्टीरिया आंतों में पाए जाते हैं। इनका स्थायी निवास स्थान बड़ी आंत है। इन छोटे सहायक की प्रजातियों की संख्या काफी बड़ी है और उनका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। मनुष्य और बैक्टीरिया के बीच सहजीवन आपसी लाभ के आधार पर होता है। इंसान उन्हें रहने की जगह देता है और सूक्ष्म जीव कई तरह के कार्य करते हैं। आंतों की माइक्रोफ्लोरा की ताकत क्या है? बड़ी आंत की दीवारों पर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति स्थिर मेटाबॉलिज्म में मदद करती है क्योंकि वे निम्नलिखित कार्य करते हैं। ये पाचन में भाग लेते हैं, एंजाइमेटिक गतिविधि वाले पदार्थों का उत्पादन करते हैं और पानी और आवश्यक पदार्थों के अच्छे अवशोषण के लिए परिस्थितियां बनाते हैं। क्योंकि बड़ी आंत में अंतिम प्रक्रियाएं होती हैं, ये उपयोगी पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यही आंतों के बैक्टीरिया हैं। ये रोगजनक और अर्ध रोगजनक बैक्टीरिया को दबाते हैं जो बीमारियां पैदा कर सकते हैं और एंटीबॉडी के संश्लेषण को उत्तेजित करते हैं। खासकर स्थानीय इम्यूनिटी को सक्रिय करने के लिए उनकी गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है ताकि आने वाले विटामिनों को सुरक्षित रखा जा सके और उन्हें सही दिशा में भेजा जा सके। ये रक्त निर्माण और रक्त के थक्के बनने के कारकों के निर्माण पर प्रभाव डालते हैं। त्वचा और बालों को उपयोगी पदार्थों से प्रदान करते हैं। ये एलर्जी से लड़ने में मदद करते हैं। अगर बड़ी आंत में बैक्टीरिया की संख्या और संरचना स्थिर रहती है तो सभी प्रक्रियाएं सामान्य तरीके से होती हैं। जब संरचना में कोई गड़बड़ी होती है तो विभिन्न रोगात्मक स्थितियां विकसित होती हैं। आंतों की माइक्रोफ्लोरा पर क्या प्रभाव डालता है? बड़ी आंत में बैक्टीरिया की संरचना पर प्रभाव डालने वाले कारकों में निम्नलिखित को नोट किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स का सेवन जो बिना चयन के रोगजनक और सामान्य माइक्रोफ्लोरा दोनों को नष्ट कर देते हैं। गलत खानपान, उच्च कैलोरी वाले व्यंजन और तरल पदार्थों की कमी, खाने में नमक की उच्च सांद्रता, चीनी की अधिकता, शराब का सेवन, धूम्रपान, खाद्य विषाक्तता, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं का सेवन, हार्मोनल दवाओं का उपयोग, बार बार होने वाला तनाव, पाचन अंगों के साथ पुरानी समस्याएं। आंतों में सूक्ष्म जीवों की संरचना में गड़बड़ी के लक्षण निम्नलिखित होंगे। पेट में असहजता, दस्त, पेट में गैस, मतली, मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी, अतिरिक्त किलो आना या इसके विपरीत वजन कम होना, त्वचा, बालों और नाखूनों में बदलाव, तरल पदार्थ की कमी, विषाक्तता, बुखार, कमजोरी, अस्वस्थ रंगत, मुंह से अप्रिय गंध, काम करने की क्षमता में कमी और बढ़ी हुई चिड़चिड़ापन, बार बार सिरदर्द होना। आंतों की माइक्रोफ्लोरा के सामान्य संगठन और संख्या को बहाल करने के लिए विभिन्न दवाओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। ये स्वयं सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रीबायोटिक्स ऐसे पदार्थ हैं जो अपनी यानी निवास करने वाली माइक्रोफ्लोरा की गतिविधि को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन आंतों की मदद के लिए घरेलू उपाय भी हो सकते हैं। कौन से घरेलू उपायों का उपयोग किया जा सकता है? हम तुरंत आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि आंतों की माइक्रोफ्लोरा को बहाल करने की प्रक्रिया लंबी होती है। धैर्य रखना जरूरी है और विभिन्न उपायों का उपयोग करना चाहिए। यहाँ कुछ चीजें हैं जो आंतों में सूक्ष्म जीवों का संतुलन वापस लाने में मदद करेंगी। प्राकृतिक किण्वन पर आधारित उत्पादों का उपयोग जैसे कि किवास, खट्टा गोभी और नमकीन टमाटर और खीरे, दही जैसे खट्टे दूध के प्राकृतिक उत्पादों का सेवन करें जिनमें फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं और जो प्राकृतिक खमीर से बनाए जाते हैं। सूखे मेवों और शहद का मीठा मिश्रण बैक्टीरिया का संतुलन बहाल करने में मदद करेगा। किशमिश, खुबानी और सूखे प्लम को मिक्सर में पीस लें, फिर इसे शहद के साथ मिलाएं और इसे दिन में एक बार एक बड़े चम्मच के रूप में लें। आंतों के लिए सामान्य रूप से और माइक्रोबायोटा को बहाल करने के लिए अनाज फायदेमंद होते हैं, विशेष रूप से दलिया और एक प्रकार का अनाज दलिया, साथ ही सूखे फल का मिश्रण, खट्टे जामुन जैसे कि क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी, करौंदा और गुलाब के फूल की चाय आंतों की सामान्य फ्लोरा को सक्रिय करने में मदद करते हैं। सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज और अखरोट के कर्नल्स को मिक्सर में पीसकर लगभग समान मात्रा में लेना चाहिए और 2 बड़े चम्मच पिसी हुई मिश्रण को पानी में डालकर उपयोग करना चाहिए। 100 मिलीलीटर उबले हुए पानी। इस मिश्रण को दिन में 2 बार 10 दिनों तक लेना चाहिए।
आंतों में सूक्ष्म जीवों को बहाल करने में मदद करता है। बड़े बीजों का काढ़ा, रक्तचाप की जड़ का काढ़ा और एरोन और प्लांटेन की जड़ों का काढ़ा। इसलिए ताकि आपको लंबे समय तक पुनर्स्थापनात्मक प्रक्रिया नहीं करनी पड़े, क्योंकि यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। माइक्रोफ्लोरा को उसकी मूल सामग्री और मूल गतिविधि में वापस लाना। एंटीबायोटिक्स और अन्य आंतों को उत्तेजित करने वाली दवाओं के सेवन के दौरान ऐसे घरेलू उपायों का उपयोग करें जो निवास करने वाले बैक्टीरिया का समर्थन करते हैं। इससे सूक्ष्म जीवों का संगठन केवल न्यूनतम रूप से बदलेगा और पेट और आंतों की श्लेष्मा झिल्ली में कोई जलन नहीं होगी।